बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जिनको हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। उससे प्रीवियस लेक्चर्स में सर ने आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए थे कि आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। आज के लेक्चर में हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। पेज नंबर 74 पे एग्जांपल नंबर 2 है, डिफरेंशिएट ए बी इनिशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। क्योंकि हम जानते हैं कि आपको ए बी इनिशियो मेथड के ज़रिए कहा जाए, आपको विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाए या बाय डेफिनेशन कहा जाए, वो एक ही बात है। तो ये तीनों आपने खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, आपने उनको देखना है। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ही सॉल्व किए गए हैं। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू differentiate the following with respect to the variable involved, the variable involved। फर्स्ट पार्ट है इसका x स्क्वायर सेकेंड 4x y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। अब सेकेंड का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, जो कि पेज नंबर है जी हमारे पास 73 पे। आपको सारे डेरिवेटिव दिए गए हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, टेन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर है, कोसिकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड x कॉट x है, और सेकेंड का डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड x टेन x है, जो कि यहाँ पे यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस हैं, एक x स्क्वायर है और एक सेकेंड 4x है। उसने कहा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, x वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसी के रिस्पेक्ट हम इसको डेरिवेटिव लेंगे। सोल्यूशन देखें, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। अब इसमें हम जो रूल्स पढ़ के आए हैं शुरू में, कौन कौन से हैं, पावर रूल हम पढ़ के आए हैं, उसके बाद हमने इसमें प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, हमने क्वोशंट रूल पढ़ा है और चेन रूल पढ़ा है। जो भी यहाँ पे लगेगा वो हम इसको यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेकेंड 4x। दो फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड 4x का, फिर प्लस सेकेंड 4x एज इट इज़ डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम साथ मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड x दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड x टेन x, ये हमारे पास होता है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही इसका डेरिवेटिव लेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज सेकेंड 4x का डेरिवेटिव आएगा सेकेंड, क्योंकि पहले हम सेकेंड को लेंगे, सेकेंड 4x टेन 4x, अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का डेरिवेटिव, जो कि आपको सर ने समझाया भी था कि एंगल का डेरिवेटिव लाजमी होगा यहाँ पे, प्लस सेकेंड 4x एज इट इज़ ये वाला, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब हम 4x का डेरिवेटिव लेंगे, ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर secant 4x
tan 4x इंटू 4 एज इट इज़ क्योंकि कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा क्योंकि 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए एज इट इज़ आ गया। इसको हम लिखेंगे 2x सीकेंड 4x, दोनों में कॉमन क्या है, सीकेंड 4x कॉमन है तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू सीकेंड 4x मैं कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में आ रहा है, इधर बचेगा x स्क्वायर, या इसको हम लिख लेते हैं 4 शुरू में लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, फिर सीकेंड 4x कॉमन आ चुका है tan 4x प्लस फिर 2x सेकेंड 4x क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं तो 2x बचेगा, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है तो ये हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं सेकेंड 4x इंटू 4 क्योंकि 2 कॉमन लिया तो 2 2 ज़ा 4 2x स्क्वायर tan, बल्कि हम x भी कॉमन ले सकते हैं दोनों में है तो यहाँ से बचेगा 2x बचेगा tan 4x प्लस 1 बच जाएगा क्योंकि 2x हमने कॉमन ले लिया है। क्लियर। अब हम इसमें बुक का आंसर चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसको कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है। बुक का भी यही आंसर है जी 1 + 2x इंटू tan 4x। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास x स्क्वायर सीकेंड 4x, हमने इसको दो फंक्शन थे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्रोडक्ट रूल लगना था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया सेकंड 4x का डेरिवेटिव। अभी सेकंड x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था वो क्या है, सेकंड x tan x है तो ये हमने लिख दिया सेकंड x tan x। फिर एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल एज इट इज़ लिखेंगे जैसे है, बाद में हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि एंगल यहाँ पे x है इसलिए वो क्या है 1 है इस केस में। यहाँ पे क्योंकि 4x है इसलिए उसका डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, 4x का डेरिवेटिव जब हमने लिया तो वो क्या है 4 है। इसी तरह से सेकंड 4x एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब ये हमने इसको रीअरेंज करके लिखा है, इसमें से पहले हमने सेकंड 4x कॉमन ले लिया, जो बाकी बचा उसको लिख दिया है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि 2x यहाँ पे कॉमन आ रहा था तो यहाँ से बचा 2x स्क्वायर की वजह से x बच गया क्योंकि x ऑलरेडी बाहर है, tan 4x और यहाँ पे क्या बना +1 बच गया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। सेकंड पार्ट देखें जी, tan क्यूब थीटा y इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये काफ़ी फेमस है, शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है ये। सेम उसी तरह से सॉल्यूशन y इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन अब हम d/dx नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, इसीलिए उसने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, तो हम d/d थीटा यहाँ पे लिखेंगे इंटू y इक्वल्स टू d/d थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज। ये बन जाएगा dy/d थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा d/d थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा का एंड प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव आएगा d/d थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा का। डेरिवेटिव लेते हैं, dy/d थीटा इज इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा एज इट इज़, tan क्यूब थीटा एज इट इज़। इस पे लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं 2 सेकेंड थीटा, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया। अगेन डेरिवेटिव आएगा d/d थीटा ऑफ सेकेंड थीटा का, ब्रैकेट क्लोज प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़, सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आएगा। इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी, 3 शुरू में आ गया, 3 में से 1 माइनस हुआ तो स्क्वायर बच गया tan स्क्वायर थीटा। अब अगेन डेरिवेटिव आएगा d/d थीटा ऑफ tan थीटा। पहले हमने पावर को सॉल्व किया, अब हम बेस को सॉल्व करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू dy/d थीटा इक्वल्स टू
tan क्यूब थीटा इंटू 2 secant थीटा, एंड secant थीटा का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा है वो क्या है, secant थीटा tan थीटा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी उसको पढ़ा है कि उसका डेरिवेटिव है secant थीटा tan थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या है, secant स्क्वायर थीटा। ये भी अभी हमने पढ़ा है, मैंने आपको रिकॉल करवाया था। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी थीटा ऑफ secant थीटा डेट इज इक्वल्स टू secant थीटा tan थीटा एंड d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा डेट इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। और पेज नंबर ये कौन है जी, हमारे पास 73 है, उस पर ये मौजूद भी हैं, ठीक है, आप उसको देख भी सकते हैं, वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जस्ट हमें सारे डेरिवेटिव्स आ गए हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये tan और ये tan, ये आ जाएगा जी 2 कांस्टेंट है, पहले लिख रहा हूँ, tan पावर 4 थीटा secant इंटू secant स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर secant पावर 4 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, पहले tan स्क्वायर लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा एंड secant पावर 4 थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा कॉमन है, ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा एक कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा एक कॉमन आ गया है, secant स्क्वायर भी कॉमन आ गया है इसलिए ख़त्म हो गया, प्लस 3 tan स्क्वायर कॉमन आ चुका है, secant स्क्वायर कॉमन आया है तो secant स्क्वायर मज़ीद बच जाएगा, और इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता। अकॉर्डिंग टू बुक हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं जी, बुक का भी यही आंसर है जी, बुक ने भी यहीं तक इसको सॉल्व किया हुआ है। सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन को भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन था हमारे पास tan क्यूब थीटा secant स्क्वायर थीटा, दो फंक्शंस थे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आ चुका है ये, तो इसको आप साथ मेंशन भी कर लें, आता ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही है। दोनों पे हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर आगे tan क्यूब थीटा एज इट इज़, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया तो 2 secant थीटा आया, अगेन बेस का डेरिवेटिव आ गया, secant थीटा का डेरिवेटिव आ गया, secant स्क्वायर थीटा एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव आना है tan क्यूब थीटा का, तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया, अगेन डेरिवेटिव आएगा बेस का जो कि क्या है tan थीटा, उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, tan क्यूब थीटा 2 secant थीटा ये एज इट इज़ आया, फिर secant थीटा का डेरिवेटिव क्या है secant थीटा tan थीटा, secant स्क्वायर थीटा एज इट इज़ 3 tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या है secant स्क्वायर थीटा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जस्ट हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, वो हमने कॉमन ले लिया, तो जो रिमेनिंग बच गया वो ब्रैकेट में आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो उसमें पहले पावर रूल लगेगा, आइए अब हम उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव लेंगे, y इक्वल्स टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर, d बाई डी थीटा ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा एंड होल का स्क्वायर। पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, ये बनेगा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, पावर शुरू में आ जाएगी, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ये एज इट इज़ पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। क्लियर, that will be equals to dy by
डी थीटा इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल पावर 2 माइनस 1 1 रह गई। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। पहले साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस 2 थीटा। अगेन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस कॉस 3 थीटा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यह आ जाएगा जी माइनस साइन 3 थीटा। फिर अगेन 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ब्रैकेट क्लोज। फिर 2 कॉस 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा, ये वाला आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 मैं शुरू में लिख लेता हूँ, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 शुरू में लिख लिया, साइन 3 थीटा। अब इसमें से ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये 2 शुरू में आ रहा है। अब बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं यही आंसर है या उसने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर उसने मज़ीद मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेते हैं। अगर एज इट इज़ है तो एज इट इज़ ही रखते हैं। बुक का अकॉर्डिंग यही इसका आंसर है, यहीं तक उसने किया हुआ, मज़ीद इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ। सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इसको दोबारा देख लें। सिर्फ आपने क्या करना है जी, पावर शुरू में आ जाएगी, इस पर पावर रूल लगाया, पावर में से 1 माइनस हो गया। अगेन बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, हम पढ़ चुके हैं, कॉस 2 थीटा। अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आया? 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ गया, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो गया? 1। फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये अगेन 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 आ गया, क्योंकि थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया। जस्ट मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा और कुछ भी नहीं किया। तो बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ चुका है। हम मूव करते हैं इसके 4th पार्ट पे। y इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर रूट प्लस साइन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x का होल का स्क्वायर रूट। इसमें हमारे पास डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो यहाँ पे x इन्वॉल्व है। सोल्यूशन देखें, y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस साइन x होल का स्क्वायर रूट। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x स्क्वायर रूट प्लस साइन x स्क्वायर रूट। जैसा कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं कि जो चीज़ पहले आए उसे पहले सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, 1-2 स्टेप बढ़ा लें, शॉर्टकट ना मारें, तो आपके गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पहले यहाँ पे कॉज आ रहा है, तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है जी? माइनस साइन होता है, एंगल हम एज इट इज़ लिखेंगे। अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x का, प्लस यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट आ रहा है तो पहले हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, साइन x की पावर में से पावर क्या है 1/2, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, बेस का डेरिवेटिव आएगा। दोनों में देखें, यहाँ पे पहले कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसलिए हमने पहले उसका डेरिवेटिव लिया, फिर हमने एंगल का डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे पहले पावर थी तो पहले हमने पावर को सॉल्व किया और फिर हमने बेस का डेरिवेटिव लिया। डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और अगेन x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1/2 साइन x पावर क्या हो जाएगी जी? माइनस 1/2 हो जाएगी, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज होता है, वो हमने यहाँ पे ले लिया। और अगेन एंगल का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2, हम शुरू में लिख लेते हैं, माइनस 1/2 माइनस ये वाला 1/2 ये वाला साइन एक्स स्क्वायर रूट, इसकी पावर क्या बचेगी? नेगेटिव बचेगी, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 कॉज x पहले लिख लेते हैं, 1/2 कॉज x,
इसकी पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, साइन एक्स की पावर पॉजिटिव 1/2। इसी तरह इसकी पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 साइन एक्स के रूट डिवाइडेड बाय एक्स के रूट। ये जो एक्स के रूट है इसे मैं डिनोमिनेटर में ले गया तो डिनोमिनेटर में जाने से क्या हुआ, नेगेटिव पावर क्या होगी, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो गई, प्लस 1/2 ये वाला कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का स्क्वायर रूट। और अकॉर्डिंग टू बुक हम इसको चेक कर लेते हैं जी। बुक में 1/2 उसने कॉमन लिया हुआ है, ये आ जाएगा जी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉमन आ गया, माइनस ये वाला साइन एक्स के रूट डिवाइडेड बाय एक्स के रूट, प्लस 1/2 कॉमन आ चुका है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स होल स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। और अकॉर्डिंग टू बुक यही हमारा आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको रिपीट कर लेते हैं जी। हमारे पास दो फंक्शन थे, एक था कॉस एक्स का स्क्वायर रूट था और एक स्क्वायर रूट साइन एक्स था। तो मैंने आपको जैसे समझाया था कि पहले जो चीज़ आए उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, बाद में हमने एंगल का डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे पहले पावर थी तो हमने पावर को सॉल्व किया और फिर हमने बेस का डेरिवेटिव लिया। जस्ट हम उसको डेरिवेटिव को सॉल्व करते रहे, उसको हमने रीअरेंज किया है तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। दोनों इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। आइए हम इनको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ। फर्स्ट पार्ट है इसका, ये दोनों पार्ट इसके इंपॉर्टेंट हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स कॉज y। अब ये मिक्सड अप है y, हम इसको y को सेपरेट नहीं कर सकते, ये मिक्सड अप है, हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, तो हमें एज इट इज़ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखें, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपने इसको ऐसा कंसीडर नहीं करना कि ये थोड़े से इस तरह से हैं तो मुश्किल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। y इक्वल्स टू एक्स कॉज y, एक फंक्शन x है एक फंक्शन cos y है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, d बाय डी एक्स ऑफ x cos y। ये बन जाएगा जी dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव आएगा d बाय डी एक्स ऑफ cos y का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या लगाया हमने, प्रोडक्ट रूल लगाया। डेट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले हम कॉस को डिस्कस करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये हमने कॉस का डेरिवेटिव ले लिया। अब अगेन एंगल का डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे x होता तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे y है तो उसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, जैसा कि हम 2.4 में भी पढ़ चुके हैं, प्लस कॉस y एज इट इज़, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन y dy ओवर डी एक्स, ये आ गया, प्लस कॉस y इंटू 1, ये कॉस y ही रहा। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको इधर लेके जाएंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स साइन y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस y, ये इधर नेगेटिव था उधर जाके क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, dy बाई डी एक्स कॉमन है तो 1 प्लस एक्स साइन y बच गया इंटू dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस y एंड dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स साइन y
और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। दो फंक्शन है, मिक्सड अप हैं, y हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाया। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। x एज इट इज़ पहले हमने कॉज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हमने सॉल्व किया, कॉज y का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन y, लेकिन क्योंकि ये y था इसलिए हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये x होता तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता, वो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये y था इसलिए हमने इसको लिखा है। प्लस कॉज y इंटू 1, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, ये माइनस x साइन y, फिर dy बाई डी एक्स प्लस कॉज y। अब ये भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, तो दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, इसको हम इधर लेके प्लस कर लिया, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस x साइन y बचा, उसको हम इधर डिनोमिनेटर में ले आए तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट है जी x इक्वल्स टू y साइन y। अब ये हमारे पास y साइन y है, हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी ले सकते हैं। ये क्या आएगा, d बाय डी वाई, तो हम एंड पे जाके इसको उल्टा देंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक हल ये है कि आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लें। एक हल ये है कि इसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x ही लें। मैं दोनों सॉल्यूशन आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेते हैं, x y साइन y। डेरिवेटिव लेते हैं जी d बाय डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ y साइन y। दो फंक्शन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये d बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन y प्लस साइन y एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y। 1 इक्वल्स टू y, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos y, और अगेन y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया है, प्लस साइन y एज इट इज़, एंड y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, dy बाई डी एक्स कॉमन है। 1 इक्वल्स टू y cos y प्लस साइन y, और दोनों में कॉमन क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये सारा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई y cos y प्लस साइन y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, और यही हमने फाइंड भी करना था, इसे हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर y cos y प्लस साइन y। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको सॉल्व किया है जैसे हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूँगा। देखें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन यही है, x इज इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट इसका, x इक्वल्स टू y साइन y। इसका हमने सॉल्यूशन करना है, लेकिन अब x हमारे पास डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू हम y इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखें, आपको जो इजी लगे आप उससे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। y साइन y, टेक डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। मैं y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये बनेगा d बाई डी वाई ऑफ x, d बाई डी वाई ऑफ y साइन y। अब इसमें चेंज क्या है, एक्चुअली आप इसको ये समझें कि ये हमारा y है और ये हमारा x है, तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये y है, ये x है, और हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते थे। ये अब सेम वही चीज़ें आ गई हैं, आपने इसको वही कंसीडर करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने।
dx ओवर dy ये बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, y डेरिवेटिव आएगा सेकंड फंक्शन का साइन y प्लस साइन y एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा d बाय dy ऑफ y, that will be equals to dx over dy equals to y as it is, sin y का डेरिवेटिव cos y आ जाएगा, अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसी तरह से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, फिर sin y एज इट इज आ जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है dx ओवर dy इक्वल्स टू y cos y प्लस sin y। इसको हम उल्टा देंगे क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, डेट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर y cos y प्लस sin y। तो देखें दोनों आंसर सेम टू सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एंड पे आके हमें क्या करना पड़ा, उसको उल्टाना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, जैसा कि हम डेरिवेटिव लेते रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए ये बिल्कुल इजी सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये बन गया dx ओवर dy, y एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव cos आ गया, और अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम ले रहे थे इसलिए 1 आ गया, जैसे हम थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं सेम वही चीज़ है, साइन y एज इट इज़ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने कहा था dy बाई डी एक्स फाइंड करें, इसलिए हमने इसको उल्टा दिया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर, दोनों मेथड में से जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।